प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऐसा भी कभी मोड़ आएगा, ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। वाकई में बहुत ही अजीब सा मोड़ आया है, जहां पे एक नेता को सपोर्ट सब करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जिद की वजह से उसको अंदर डालना पड़ रहा है, वो भी उस इंसान के थ्रू जो उनको चाहता है। यस, राज ठाकरे, आपको पता है, राज ठाकरे को अरेस्ट किया गया है और वो भी फडणवीस के बोलने पे। फडणवीस सिर्फ राज ठाकरे के करीबी नहीं है, वो सीएम भी है। अब ये पूरा मामला हुआ क्या है? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि राज ठाकरे अंदर रहे। राज ठाकरे एक अच्छे नेता भी है। उनका बेटा अमित ठाकरे भी आज उनको सपोर्ट कर रहा है इस प्रॉब्लम पे, जो प्रॉब्लम से वो फंसे हैं। आदित्य ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सपोर्ट कर रहे हैं, नारायण राणे, नीतीश राणे भी सपोर्ट कर रहे हैं। सारे नेता महाराष्ट्र के राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए रहना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है बताता हूं इस वीडियो में। बहुत ही अजीब सा मामला है, आपको सुन के भी आप दंग रह जाओगे कि ये में फंसे कैसे। लेकिन बताता, लेकिन राज ठाकरे है बड़े जिद्दी, ये बात भी आपको इससे पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। राज ठाकरे वो इंसान है जो मनसे के पूरे अध्यक्ष है। अभी तक महाराष्ट्र में उनकी एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन ये बात भी सच है कि जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो लाखों की भीड़ से लोग आते हैं उनको सुनने के लिए। भाषणबाजी जो करते हैं राज ठाकरे, सच बोलते हैं, कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं और बराबर मिर्ची लगती है। जिन्होंने गलत किया उनको बराबर मिर्ची लगती है। ऐसे राज ठाकरे को अंदर किया गया है। किस मामले में? आपको पता है, आज की डेट में मराठी भाषा को लेके बहुत ही ज्यादा पंगा चालू है। ये प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना चाहिए। यह बात यह है कि महाराष्ट्र में रहते हैं मुंबई पुलिस और जो ऑफिसेस है वहां पे तो मराठी में ही बात होती है मैक्सिमम, लेकिन आगे वाला अगर हिंदी में बात करे तो इनकी मजबूरी होती है कि इनको मराठी में बात करनी पड़ती है। तब आगे वाला अगर पंजाब, गुजरात और जहां से आया हो और नया नया हो तो उसको तो मराठी जानती नहीं है। तो फिर इस मामले में राज ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया। बैंक में गए और पवई करके एक एरिया है, बैंक में गए, वहां पे बैंक वालों को पीट दिया कि आप हिंदी में बात कैसे कर रहे हो, जबकि वो ऑफिसर थे बैंक के। यह बात सही है राज ठाकरे की कि अगर बैंक के तुम ऑफिसर हो तो तुमको मराठी में बात करनी चाहिए, तुम महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन आगे वाला अगर हिंदी में बात करे तब वो उसके पास कोई चारा तो रहता नहीं, वो हिंदी में बात करे या मराठी में करे। लेकिन इस बात को पॉलिटिकली मुद्दा बना दिया गया। अब यहाँ पे राज ठाकरे की गलती भी है कि वो ऑफिसर को मारा, पीटा मनसे के लोगों ने। अब मार पिटाई तो उसमें शामिल नहीं होती, केस करो, कानून है, लॉ है, बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको मराठी में ही बोलना पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है, अलग अलग स्टेट में, बैंगलोर में, तमिलनाडु, अलग अलग जगह जाओगे कन्नड़ में तो वहां पे आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी, या तो अंग्रेजी। अब अंग्रेजी अगर वो एजुकेटेड रहेगा तो अंग्रेजी ठीक है, लेकिन अगर वो ऑटो वाला रहेगा तो आप उसको कैसे समझाओ कि मुझे वहां जाना है, अगर आपको तमिल, कन्नड़ और ये सब नहीं आती है तो वहां पे आपका मामला फंस जाता है। क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ और हर जगह जाता रहता हूँ शोज के लिए, तो मुझे मालूम है कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वहां के लोग तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मराठी मराठी नहीं, हिंदी बोलते हैं। वैसे पूना में नहीं होता, सिर्फ मुंबई में होता है। और मुंबई में इसलिए होता है कि हर स्टेट से यहाँ आते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर स्टेट से लोग आए, अपने भारत देश में कोई भी स्टेट से, कोई भी स्टेट में आदमी जाए, अपना काम करे, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि आज अगर जमशेदपुर में टाटा ने इतना बड़ा कैंपेन चलाया है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर महाराष्ट्रियन है और वो पास आउट होता है और उसको टाटा के बाहर से काम आता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा मैकेनिकल का काम है, वहां पे जाके करता है, तो जरूरी थोड़ी ना उसको पंजाबी ही बोलनी पड़ेगी। क्या करेगा वो? तो उसको हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा इसीलिए तो बनाई है कि वो हिंदी में बात करे। मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ पे राज ठाकरे की मार पिटाई की है, इसके बारे में सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने ही समझाया था राज ठाकरे को कि मत करो ये सब चीजें। तो राज ठाकरे ने अपना स्टेटमेंट जरूर वापस लिया था, लेकिन उनकी मारापीटी चालू रही थी। इसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने ये बोला कि नहीं, इसका एक सोल्यूशन है कि हम एक स्कूल ओपन करते हैं कांदिवली में, हर संडे को लोग फ्री रहेंगे, तो आदित्य ठाकरे उस स्कूल को हैंडल करेंगे और मराठी लोगों को, मतलब जो बाहर से लोग आए हुए जिनको मराठी नहीं आती, उन लोगों को मराठी सिखाएंगे। तो उद्धव ठाकरे ने एक थोड़ा सा शांति वाला पर्याय निकाला था राज ठाकरे के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो वो भाई है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी मरते टाइम लोगों को यही बोल के गए थे, राज को
आप सपोर्ट करो, उद्धव को आप सपोर्ट करो। एंड में तो दोनों भाई है, तो उद्धव ठाकरे जी ने एक भाई होने का फर्ज निभाया और बोला कि इस तरह का इलाज होना चाहिए। अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस बात का सोल्यूशन ये हो सकता है कि सबसे पहले स्कूल्स जितने भी है, कि स्कूल से एजुकेशन स्टार्ट होता है, और स्कूल्स जितने भी है उनके नाम चेंज कर दो, मराठी नाम रख दो। मेरा अमित ठाकरे से ये सवाल जरूर है कि जो मदरसे में और ये सब जो पढ़ते हैं वहां पे, वहां के नाम भी मराठी कर दो। मुसलमानों के जितने स्कूल है वहां के भी नाम उर्दू से निकाल के मराठी कर दो। कर सकते हो तो, क्योंकि आपके पिताजी ने पहले बोला था कि ये मस्जिद के सामने जो भोंगा लगा के चलाते हैं, इसके सामने अगर ये भोंगा ऐसे ही चलता रहा तो हम ऐसे ही भोंगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। लेकिन वो हनुमान चालीसा तो हो ही नहीं, भोंगा अभी भी बज रहा है। तो बातें करो तो उसको पूरी करो। वो जायज मान थी क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और ना ही वहां मुसलमानों के अंदर वहां कुरान में ऐसा लिखा है कि भोंगा बजा के दुनिया भर के लोगों को परेशान करो, अपना नमाज और ये सब कुरान वो सब आप दुनिया भर के लोगों को सुनाओ। ऐसा तो लिखा नहीं है, परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन गणपति की वहां पे भी परमिशन लेते हैं ना, हिंदू लोग गणपति का नाच नाचा करते हैं, जो भी वहां से रैलीज वगैरह जाती है परमिशन लेते हैं। तो फिर ये राज ठाकरे ने जो बोल दिया था मुंह उठा के, वो तो पूरा किया नहीं। अब मराठी लोगों के नाम पे, मराठी भाषा के नाम पे दूसरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जैसे पहले यूपी बिहार के नाम पे यूपी बिहार वालों को पीटा जा रहा था, वो भी इलीगल था, गलत था। आज यूपी बिहार वाले चले गए तो बाकी का काम करेंगे कौन? बहुत सारे काम है जो अलग अलग तरीके के लोगों ने संभाल रखा है, वो कौन करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। पूरा भारत हमारा है, भारत के देश में कोई भी प्रांत से कोई भी इंसान कहीं पे भी जाके काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे राज ठाकरे सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बैंक वालों को मारने के बाद बैंक वालों के अध्यक्ष ने, वहां के आरबीआई के यहाँ से अध्यक्ष ने एक चिट्ठी भेजी। किसको? देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भेजी कि या तो आप इसको तुरंत स्टॉप कर दो, या तो हम राज ठाकरे के ऊपर एक्शन लेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया, आप अब आगे का एक्शन मुझे बोलिए क्या लेना है। महाराष्ट्र का सीएम होने के नाते मैं एक्शन लूंगा। एक दोस्त होने के नाते, शिवसेना के साथ गठबंधन होने के नाते, बाला साहब ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस मानते थे, उनका बेटे होने के नाते राज ठाकरे को उन्होंने समझा दिया। अब सीएम होने के नाते आगे का ऊपर का आदेश आरबीआई का उनको मानना पड़ेगा। जो लॉ है वो लॉ है, सीएम तो लॉ के बाहर नहीं है। तो सीएम ने, देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को लास्ट चेतावनी दी कि आप मानते हो तो ठीक है, वरना आदर मैं सीधा सीधा जारी करता हूं नोटिस, और सीधा सीधा आपको अंदर कर देंगे। और वो नोटिस देवेंद्र फडणवीस ने साइन कर दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने लास्ट कॉल आज करने का बोला है कि एक लास्ट कॉल में करूंगा, ये मारा पेटी, ये इलीगल काम बंद कर दो, कुछ और रास्ता अपनाओ मराठी भाषा को प्रमोट करने का। क्योंकि उसके बारे में गलत बोल भी नहीं सकते कि मराठी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र के लोग हैं जो उनको वोट करते हैं। वहां पे भी नहीं बोल सकते फडणवीस, ना उद्धव ठाकरे, ना कोई और वहां से हट भी नहीं सकते, और लॉ के खिलाफ जा भी नहीं सकते क्योंकि ऊपर से लेटर आया। अब इनकी कुर्सी हिल जाएगी क्योंकि कुछ मराठी लोग भी चिढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी समझदारी की बात है महाराष्ट्र लोगों को, कि मैं महाराष्ट्र हूँ, थोड़ी समझदारी की बात यह है कि आप मुझे बताओ, गुजराती लोग जो यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस कर रहे, महाराष्ट्रियन लोग इतने बिजनेस नहीं कर रहे जितने गुजराती बिजनेस कर रहे। गुजराती के ज्वेलर्स है, गुजरातियों ने यहाँ पे इंडस्ट्रीज खड़ी की है, वहां हमारे लोगों को काम मिलता है। उनको कोई लेना देना नहीं है, गुजराती है मराठी है, जो अच्छा काम करता है उसको काम देते हैं। तो या तो महाराष्ट्रियन लोग ये बनाओ। मी शिवाजी राजे भोसले बोलतो में शिवाजी का जो रोल किया था महेश मांजरेकर ने, उसने सीधा सीधा बोला था कि क्या मराठी लोगों को कभी धंधा करने से रोका है किसी ने? आप धंधा करो, आप बढ़ो ना आगे, किसने मना किया है? लता मंगेशकर, माधुरी दीक्षित, कितने दादा कोंड के कितने बड़े बड़े स्टार बने हैं। तो आपको स्टार बनने से रोका है किसी ने? जो बाहर के, बिहार के लोग यहाँ आके स्टार बन रहे, किसी ने मना किया है? जिसके अंदर टैलेंट है वो बनेगा, वो बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो, कुछ भी हो। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने आज लास्ट चांस दिया है, आज कॉल करेंगे, नहीं तो आज ही शाम को राज ठाकरे को अटक किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कौन सही है, कौन गलत है, क्या चीज है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।